मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 13 है। अगर आपने हमारी जो प्रीवियस तमाम क्लासेज है उनको मिस कर दिए है तो उनका लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए इंग्लिश को सीखना आसान बना रहे हैं। इंग्लिश आपके लिए सीखना आसान कैसे होगा? जब आपको ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अच्छी तरह से पता होगा। जैसे कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच राइटिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है। तो आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह सीखने चाहिए। इसीलिए हमने आपके लिए एक कंप्लीट सीरीज शुरू की है। इसकी कुछ क्लासेस हम आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था। प्रीवियस क्लास में हमने आपको वर्ब और उसकी तमाम टाइप्स के मुतालिक अच्छे से सिखा दिया। अगर आप वर्ब के मुतालिक सीखना चाहते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह आप वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, आपने मेरी प्रीवियस क्लास को लाजमी देख लेना है। आपकी तमाम कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगी। तो जान लेते हैं दोस्तों कि आज के सबक में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। आज के सबक में हम आपको एडजेक्टिव, इसको कैसे बोलना है, इसको आपने ऐसे नहीं बोलना, एडजेक्टिव। यहां पर हमने डी को थोड़ा सा साइलेंट रख के बोलना है। एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स, यानी इसमें सिफत और उसकी तमाम किस्में आज के सबक में हम आपको 100% क्लियर करवाने वाले हैं। आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है अगर आपको एडजेक्टिव और उसकी जो तमाम टाइप्स हैं इनके रिलेटेड आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। तो चले हमारे सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन का पता नहीं होगा तो इसकी टाइप सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो अल्फाज जो इसम या इसमें ज़मीर, इसम किसे कहते हैं? नाउन, इसमें ज़मीर प्रोनाउन, ठीक है। वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के माना में तब्दीली पैदा करें, यानी एडजेक्टिव का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि इसने नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में चेंजिंग लेके आनी है, उसके माना में ये तब्दीली करेगा और मजीद इनके मुतालिक आपको मालूमात देगा। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि जो आपको इसम या इसमें ज़मीर के माना में तब्दीली पैदा करके दे और आपको प्रोनाउन और जो नाउन है उसके मुतालिक आपको मजीद मालूमात प्रोवाइड करे। मिसालों से आपको वाज़े हो जाएगा। सबसे पहले ब्यूटीफुल, हैप्पी, टॉल, क्लेवर, रेड, सॉफ्ट। दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। जब भी आप इन एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो ये नाउन या प्रोनाउन के माना में तब्दीली पैदा कर देंगे। एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको मैं समझाता हूं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल। तो यहां पर ब्यूटीफुल ने शी में इजाफा कर दिया, यानी माना में तब्दीली पैदा कर दिया है कि वो लड़की खूबसूरत है। ही इज क्लेवर, असलम इज क्लेवर। असलम यहां पर नाउन है तो क्लेवर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ने आके नाउन के माना में तब्दीली पैदा कर दी है, आपको असलम के बारे में थोड़ी सी मालूमात प्रोवाइड कर दी है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मुझे उम्मीद है दोस्तों एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब जरा हम इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं। वन बाय वन आपको मैं इसकी सारी टाइप्स क्लियर करवाने वाला हूं। नंबर वन दोस्तों हमारे पास आ जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा, इसके दो नाम है। इसे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डिस्क्रिप्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। तारीफ देख लेते हैं। वो लफ्ज जो किसी शख्स की खूबी या खामी को बयान करे, तो ये तो बहुत क्लियर है, ये समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मिसाल देख लेते हैं। वो एक अच्छी लड़की है, शी इज अ नाइस गर्ल। तो यहां पर हमारे पास एडजेक्टिव नाइस है। अब ये नाइस हमारे पास एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसने ये शी हमारे पास प्रोनाउन है, इसके माना में आके तब्दीली पैदा कर दी है, आपको मालूमात दी है कि वो जो लड़की है वो बहुत उम्दा है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अली एक बहादुर लड़का है।
अली इज अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव हमारे पास एडजेक्टिव है। क्यों भाई? क्योंकि इसने आपको अली के बारे में जो नाउन है, इससे मैं इसके बारे में आपको मालूमात दी है कि वो क्या है, वो बहादुर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर खूबी बताई जा रही है। खामी की बात करें तो शी इज अगली, शी इज रूड, तो ये एडजेक्टिव हमारे पास है जिनको आप यूज कर सकते हैं किसी की खामी बताने के लिए। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या हुआ कि वो लफ्ज जो आपको किसी शख्स की खूबी या खामी को बयान करे, इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों हमारे पास आ गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एडजेक्टिव कौन सा होगा। तारीफ देख लेते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म की मिकदार को जाहिर करें। मिकदार से मुराद क्या है कि कोई चीज आपके पास कितनी है। इसके लिए हम मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सम, मैनी, मच, इनफ। तो ये वाले वर्ड्स यूज होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। मजीद एग्जांपल देख लेते हैं, आपको वाजे हो जाएगा। मेरे पास बहुत चीनी है। आई हैव मच शुगर, तो मच हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये मिकदार बता रहा है कि आपके पास चीनी कितनी है। मेरे पास बहुत चीनी है, ठीक है। उसके पास काफी पानी है। शी हैज इनफ वाटर, इनफ हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके पास पानी कितना है। मेरे पास काफी पानी है। तो इसे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि मुख्तलिफ चीजों की मिकदार बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? नंबर 3 पे हमारे पास आ गया जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से बिल्कुल वाज़ेह है, ऐसे अल्फाज जिसे हम इस्तेमाल करते हैं इस्म की तादाद को बयान करने के लिए। इस्म से क्या मुराद है, आपने कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये इस्म से मुराद होता है नाउन, उर्दू में बता रहे हैं ना, ठीक है। ये आपको नाउन्स की तादाद बताएगा कि नाउन कितने हैं। क्लियर है ना? मिसाल देख लेते हैं। मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। तो यहां पर जो 2 है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसे कहते हैं। ये बता रहा है कि सब्जेक्ट जो आई है इसके पास भाई कितने हैं, 2 भाई हैं, ठीक है। अक्सर लड़कियां सुस्त हैं। मोस्ट गर्ल्स आर लेजी, तो यहां पर मोस्ट होगा एडजेक्टिव, ये गर्ल्स नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ये क्या बता रहा है कि अक्सर लड़कियां, ये यहां पर गर्ल्स अब आपके पास नाउन है। अक्सर लड़कियां सुस्त हैं, तो आपको नाउन के बारे में मालूमात दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि इस्म की तादाद कितनी है। क्लियर? आगे बढ़ती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आ गया दोस्तों डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज जो अपने बाद में आने वाले इस्म, अपने यानी वो इस्म जो इन अल्फाज के बाद यूज होगा उसकी तरफ इशारा करें। डेफिनेशन से शायद आपको ये क्लियर नहीं होगा, मिसालें देख लेते हैं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। वो मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो ये दैट आपके पास डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोस्तों अगर आप डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बेहतर समझना चाहते हैं तो आपने 4 वर्ड्स को अपने ज़हन में रखना है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो ये वाले हमारे पास वर्ड्स होंगे जिनको कहा जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कैसे? ये आपके पास बैग है, ये नाउन है, तो यहां पर दैट इशारा कर रहा है किसकी तरफ, बैग की तरफ। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि ऐसे अल्फाज जो अपने बाद में आने वाले इस्म, तो ये आपके पास ये दैट वर्ड है, ठीक है। ये अपने बाद में आने वाला इस्म कौन सा है, बैग है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो मेरा बैग है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। तो यहां पर दिस इशारा कर रहा है हाउस की तरफ, ये दिस आपके पास डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ये सब मेरी बिल्लियां हैं, दीज आर माई कैट्स, दीज आर माई कैट्स। तो क्लियर हो गया? ऐसे अल्फाज जो अपने बाद में आने वाले इस्म की तरफ इशारा करें, ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। 4 वर्ड्स आपने ज़हन में रखने हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इनको हम इस्तेमाल करेंगे कब, नाउन से पहले। इनका फंक्शन क्या होगा, ये अपने बाद में आने वाले नाउन की तरफ इशारा करेंगे, आपको इशारा करके बताएंगे कि वो चीज किसकी है, वो चीज
दैट थिंग, दैट बैग, दिस हाउस। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हमारे पास आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का माना क्या होता है? मिल्कियत के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप पोजेस का वर्ड यूज करते हैं। पोजेस, अब मिल्कियत में किसी चीज का होना। ठीक है, वो अल्फाज जो किसी की मिल्कियत को बताने के लिए यूज हो, यानी वो एडजेक्टिव्स के वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं अपनी मिल्कियत के बारे में या किसी की मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए, उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। मिसालें देख लेते हैं। द बाइक इज आवर्स, बाइक हमारी है। इसमें कौन से वर्ड्स होंगे? माई, माइन, यूअर, यूअर्स, आवर्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, इनको आपने माइंड में रखना है। द बाइक इज आवर्स, ये जो आवर्स है ये क्या है हमारे पास? पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये मिल्कियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो मेरी कार है, दैट इज माई कार। यहां पर कार तो नाउन है, ये मिल्कियत वाला वर्ड नहीं है। ये आपके पास है माई, माई को यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव, आपकी मिल्कियत के बारे में बताने के लिए यूज हो रहा है। ये घर उनका है, दिस इज देयर हाउस। देयर आपके पास क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जैसे कि मी, मी, माइन, यूअर, यूअर्स, आवर्स, देयर, देयर्स। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं जो आपकी मिल्कियत को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स को ग्रामर में पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे मूव करते हैं। नंबर 6 पे दोस्तों हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इस वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे। इंट्रोगेटिव का माना होता है सवाल, इंटरोगेशन, तफ्तीश, यानी सवाल वगैरह करना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए यूज होती हैं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। मिसालें देख लेते हैं। ये किसका कुत्ता है? हुज डॉग इज दिस। यहां पर हमारे पास कितने वर्ड्स यूज होंगे? हुज, होम, व्हाट, विच। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे सवाल करने के लिए। ठीक है, ये कुत्ता किसका है? हुज डॉग इज दिस। यहां पर हुज आपके पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। व्हाट आपके पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ गया। आपकी किताब कौन सी है? विच बुक इज योर्स। विच यहां पर क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं आगे वाले से सवाल पूछने के लिए। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। नंबर 7, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों ये आपने लाजमी सीख लेना है। कंपेयर का माना क्या होता है? मवाजना करना। जब आप दो चीजों का, दो मुख्तलिफ चीजों का आपस में उनका मुकाबला करते हैं, इसे हम इंग्लिश ग्रामर में, यानी इंग्लिश में तो हम इसे कंपेयर कहते हैं, और यहां पर हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, यानी वो अल्फाज जो दो मुख्तलिफ चीजों में मवाजना करने के लिए यूज होते हैं। मुख्तलिफ ना भी हो, जरूरी नहीं है, सेम चीजें होती हैं, तो उन दोनों चीजों का आप मवाजना करते हैं, तो उसके लिए आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मिसाल देख लेते हैं। मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, माई हाउस इज बिगर देन योर्स। तो जहां पर आप दो चीजों का आपस में मवाजना कर रहे होंगे, जैसा कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वो मुझसे ऊंचा है, ही इज टॉलर, ही इज टॉलर देन मी। तो यहां पर आप मवाजना कर रहे हैं कि लड़की कह रही है कि लड़का यानी कद में मुझसे ऊंचा है, ही इज टॉलर देन मी। जमीन चांद से बड़ी है, द अर्थ इज लार्जर देन मून। जमीन चांद से बड़ी है। तो दोस्तों यहां पर आपने एक चीज देखी है कि एक छोटी चीज है और एक बड़ी चीज है, उन दोनों चीजों का आपस में मुकाबला किया जा रहा है। तो इसे हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जहां पर दो चीजों का आपस में मुकाबला किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास दोस्तों आ गया सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव मिलते जुलते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। कंपैरेटिव में हम दो चीजों का आपस में मवाजना करते हैं, जबकि सुपरलेटिव में हम किसी चीज की खसूसियत को, क्वालिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं इसको। मिसालें देख लेते हैं। आई हैव द बिगेस्ट हाउस, मेरे पास सबसे बड़ा घर है। ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में आपको EST नजर आएगा, जैसे कि हॉटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट,
स्मार्टेस्ट एंड टॉलेस्ट, ये क्या होंगे? इनको इंग्लिश ग्रामर में सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स कहा जाएगा। वो सबसे ज़हीन लड़की थी, शी वॉज द स्मार्टेस्ट, स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्टेस्ट गर्ल, ठीक है। वो सबसे लंबा आदमी है, ही इज द टॉलेस्ट मैन, टॉलेस्ट मैन। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में फर्क क्या है कि कंपैरेटिव में आप दो चीजों का आपस में मवाजना करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से बड़ी है। सुपरलेटिव में आप क्या करते हैं कि आप किसी एक चीज की खुसूसियत बताते हैं। खुसूसियत आप बताते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है। अब ये बड़ा घर होना ये भी एक क्वालिटी है, करैक्टरिस्टिक है। इसी तरह स्मार्टेस्ट, वो लड़की बहुत ज्यादा ज़हीन है। तो ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ती हैं। नंबर 9 पे दोस्तों हमारे पास आ गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। दोस्तों इंडेफिनिट का माना होता है कि किसी चीज का, किसी शख्स का जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता ना होना, ठीक है। तारीफ देख लेते हैं। वो अल्फाज जो किसी खास इसम या इसमें ज़मीर की तरफ इशारा ना करें। क्लियर हो गया? जो किसी खास शख्स की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए यूज ना हो। मिसाल देख लेते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। तो यहां पर आप मिकदार बता रहे हैं, खास पैसे की बात करें। जैसे कि आप ये कहें कि मेरे पास 10 रुपीज हैं तो ये खास हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप उस वक्त इंडेफिनिट एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके पास कोई किताब है, शी हैज एनी बुक। अब यहां पर खास नहीं हो रहा कि उसके पास कौन सी बुक है, तो एनी का वर्ड हम यहां पर यूज करेंगे कि उसके पास कोई एक किताब है। हर लड़की अब चुप है, एवरी गर्ल इज साइलेंट नाउ। तो यहां पर खास नहीं हो रहा कि कौन सी लड़की चुप है। यहां पर आप जनरल वे में बात कर रहे हैं, आम वे में बात कर रहे हैं कि हर लड़की चुप है। तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि वो अल्फाज जो किसी खास बंदे या खास चीज की तरफ इशारा करने के लिए यूज नहीं होते। ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि अभी तक आपको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में आपको डिफरेंस समझ नहीं आया तो आपने गौर करना है, यहां पर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सिंपल, आई हैव अ बिग हाउस, यानी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमारे पास क्या है कि मेरे पास एक बड़ा घर है। अब यहां पर आप कोई मवाजना नहीं कर रहे, यहां पर आप ये नहीं बता रहे कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है, सिंपली आप बता रहे हैं कि मेरे पास एक घर है। अब अगर आप इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? माय हाउस, इसी मिसाल को आपने लेना, ठीक है। माय हाउस इज बिगर देन योर्स, माय हाउस इज बिगर देन योर्स। तो यहां पर आपने मवाजना कर दिया। इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा? आपने आखिर में EST लगाना है। आई हैव द बिगेस्ट हाउस। तो सुपरलेटिव में आप मवाजना नहीं करेंगे, कंपैरेटिव में आप यहां पर मवाजना करेंगे। आप कहेंगे कि मेरा घर तुमसे अच्छा है, मेरा बच्चा तुमसे ज़हीन है। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं उनको हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। एक और मिसाल देख लें, अली इज अ टॉल बॉय। सिंपल है, अली एक लंबे कद का लड़का है। तो यहां पर इस मिसाल को देखें, अली इज टॉलर। यहां पर टॉलर होगा, टॉलेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टॉलेस्ट आप वहां पर सुपरलेटिव में यूज करते हैं। अली इज टॉलर देन मी। क्या बोला आपने? यहां पर देन लगाना है। अली मुझसे लंबे कद का है, तो मवाजना कर रहे हैं आप। सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी इसकी? अली इज टॉलेस्ट बॉय। तो सिंपल सी चीज है जो आपने जेहन में रखनी है। आखिरी मिसाल देख लेते हैं, सना इज अ स्मार्ट गर्ल। सना ज़हीन लड़की है। तो यहां पर इसकी कंपैरेटिव क्या बनेगा? सना इज स्मार्टर, स्मार्टर, बिगर, टॉलर, हायर। इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कहलाती हैं जी। सना इज स्मार्टर देन मी, यहां पर देन दूसरा लगाएंगे ए वाला। सना इज स्मार्टर देन हर फ्रेंड, सना अपने दोस्त से ज्यादा ज़हीन है। लेकिन अगर आप सिंपली कह देंगे कि सना बहुत ज्यादा ज़हीन है तो आप क्या कहेंगे? सना इज स्मार्टेस्ट गर्ल। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि इस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आपको 100% क्लियर हो गया होगा और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रही होगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 13 ये पे मुकम्मल होता है। अगर आप इस लेसन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने खुद से इनकी एग्जाम्पल्स बनानी है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की आपने एग्जाम्पल्स बनानी है, साथ में आपने पॉजिटिव डिग्री भी लगा देनी है। ये आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव है। आप कम से कम इसकी 5 एग्जाम्पल्स बनाएं
आप कमेंट बॉक्स में सेंड करें। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस को चेक करें, वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमें व्हाट्सएप पर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको अटेम्प्ट करके सेंड करें। हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करेंगे। अगर आपको आज का हमारा सबक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।